आज हम बात करते हैं नेटफ्लिक्स के एक मशहूर सीरीज़ डेड बॉय डिटेक्टिव के बारे में, जो हाल ही में रिलीज़ हुई। इस सीरीज़ के सीज़न फर्स्ट के एपिसोड 2 में दिखाया जाता है एडविन, चार्ल्स और क्रिस्टल जा रहे होते हैं और एक बिल्ली इनका रास्ता रोकती है। जिस बिल्ली पर एडविन ने फर्स्ट एपिसोड में जादू करके विच के घर के बारे में जानकारी ली थी, वही बिल्ली इनका रास्ता रोकती है और इनको कहती है तुम्हारा बुलावा आया है और कैट किंग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जब ये सब वहाँ जाते हैं तो कैट किंग पूछता है कि इनमें से वो कौन है जिसने मेरी बिल्ली पर जादू किया। तो एडविन कहता है वो मैं हूँ। तो वो एडविन से कहता है कि मेरे से तुम अकेले में मिलो। वो एडविन से अकेले में मिलता है। वो एडविन को जादू करके कहीं और ले जाता है और उसको धोखे से एक कड़ा पहना देता है और उसको कहता है अब तुम इस शहर में तब तक रहोगे जब इस शहर कि तमाम बिल्लियों को तुम ना गिन लो। ये बात सुन के एडविन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो वापस आकर चार्ल्स और क्रिस्टल को ये बात बताता है कि उसने धोखे से मुझे एक कड़ा पहना दिया जिसकी वजह से मैं इस शहर में कैद होकर रह गया हूँ। तो वो इसको कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, हम इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेंगे। तो वो जब घर जाते हैं तो एडविन इस कड़े को तोड़ने की भरपूर कोशिश करता है और इसके शोर की आवाज़ से उस घर की ओनर आ जाती है और वो इनको कहती है अगर तुमने कोई तोड़ फोड़ ही करनी है तो मेरे घर से तुम जा सकती हो। इसके बाद देखा जाता है कि एडविन और चार्ल्स एक मैजिशियन के पास जाते हैं अपने कड़े को तोड़वाने के लिए। वो कहता है ये कड़ा मैं नहीं तोड़ सकता क्योंकि ये कड़ा तुमने जिसने पहनाया है इस कड़े को वही तोड़ सकता है। तो ये बात सुन के एडविन बहुत ज़्यादा और परेशान हो जाता है। एडविन और चार्ल्स वहाँ से तो चले जाते हैं मगर वहाँ विच आती है और वो उस मैजिशियन से पूछती है कि क्या मैंने सही सुना, ये लड़का जो अभी तुम्हारे पास आया था ये यही कह रहा था कि ये इस शहर में कैद होकर रह गया है। तो वो मैजिशियन कहता है हाँ तुमने यही सुना। तो उसकी दूसरी साइड पे देखा जाता है क्रिस्टल एक लड़की निको को देखती है जिसमें से रंग बिरंगी रोशनियाँ आती हैं। वो उसको देख के खूब इम्प्रेसिव होती है और वो लड़की निको अचानक से वहाँ बेहोश हो जाती है। तो क्रिस्टल उस लड़की को लेकर अपने बेडरूम में आ जाती है और उसको लिटा देती है। तो वहाँ एडविन और चार्ल्स आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि इसको क्या हुआ। क्रिस्टल एडविन और चार्ल्स को बताती है कि मैंने इस लड़की में से रंग बिरंगी रोशनियाँ निकलती हुई देखी और वो अचानक बेहोश हो गई। तो एडविन कहता है कि हमें ये एक स्पेशल केस लगता है तो हमें चाहिए हम इस केस को सॉल्व करें। तो वो इस केस को सॉल्व करने के लिए अपने ऑफिस चले जाते हैं और कुछ बुक्स रीड करते हैं। और दूसरी साइड पे देखा जाता है कि क्रिस्टल उसके माइंड में घुसती है और उसके माइंड में जब वो घुसती है तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा कलरफुल लाइट्स देखती है और वो देखकर परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। तो वो इस केस को सॉल्व करने के लिए तीनों मिलकर रिसर्च करते हैं और रिसर्च से पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि बहुत लोगों को खा चुकी है। ये लोगों के शरीर में घुस जाती है और उनके शरीर में घुसने के बाद उनको ख़त्म करके अगले शरीर में घुस जाती है। और वहीं पे देखा जाता है उस लड़की निको को होश आता है और वो उठ के वहाँ से चली जाती है। वो क्रिस्टल की किसी भी बात का जवाब दिए बगैर अपने घर चली जाती है और क्रिस्टल उसके पीछे जाती है और क्रिस्टल उससे बहुत सारे सवाल करती है और वो क्रिस्टल के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। फिर क्रिस्टल उसके घर के बाहर बैठी ही उससे बातें करती है। वो उससे बातें करती रहती है। थोड़ी देर तक निको दरवाज़ा खोलती है और वो अपनी बातें भी बताती है और इनके दरमियान दोस्ती हो जाती है। तो फिर क्रिस्टल कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी इसको सॉल्व करने में और मेरे दो और डिटेक्टिव खुद दोस्त हैं वो भी तुम्हारी मदद करेंगे। उसी वक्त वहाँ चार्ल्स और एडविन आ जाते हैं। वो क्रिस्टल को कहते हैं कि इस लड़की निको से पूछो ये सब कब स्टार्ट हुआ, तभी हम इस केस को सॉल्व कर पाएंगे। तो निको इनको बताती है कि बचपन में मैं एक जंगल में गई थी, वहाँ पे मैंने बहुत सारी अजीब चीज़ें देखी। वहाँ मैंने एक प्याला देखा जिस पे कुछ मंत्र लिखे हुए थे और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। और इस तरह एडविन कहता है ठीक है। एडविन और चार्ल्स इस केस की रिसर्च करने उसी जंगल में चले जाते हैं। तो वो वहाँ थोड़ी ही देर में वही प्याला देखते हैं जिस पे कुछ मंत्र लिखे होते हैं। तो इस प्याले को चार्ल्स गलती से तोड़ देता है। तो वहाँ उसके पास काफ़ी ज़्यादा मरे हुए लोगों की हड्डियाँ पड़ी होती हैं जो सब जिंदा हो जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। चार्ल्स और एडविन वहाँ से बच के निकल आते हैं। तो जब ये
वापस घर आते हैं तो वो कहते हैं अब हम तीनों को मिलकर इस लड़की निको में से उन चीज़ों को निकालना होगा। तो क्रिस्टल इनकी मदद करते हुए कहती है निको के उस रंग बिरंगी चीज़ों को कि तुम्हें निको की बॉडी में से निकलना पड़ेगा। निको की बॉडी में कुछ ऐसा ख़ास नहीं, मैं एक स्पेशल लड़की हूँ, तुम मेरी बॉडी में आओ, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगी, मैं मरे हुए लोगों को भी देख सकती हूँ और ज़िंदा लोगों को भी देख सकती हूँ। तो वो चीज़ें सोचती हैं हाँ ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें इस निको का कोई फ़ायदा नहीं जितना हमें इस लड़की क्रिस्टल का फ़ायदा है। तो वो इस लड़की निको में से निकलते हैं और जब वो क्रिस्टल की बॉडी में जा रहे होते हैं तो चार्ल्स इनको धोखे में से एक जार में बंद कर लेता है। वो एक जादुई जार होता है, वो हमेशा इस जार में बंद होकर रह जाते हैं और फिर हमें पता चलता है वो लड़की निको भी इन दोनों भूतों को देख सकती है। तो ये केस यहीं ख़त्म होता है और हम देखते हैं डैड को, जिसको पता चलता है कि एडविन और चार्ल्स अभी तक इंसानी दुनिया में है। तो वो इसकी नेक्स्ट एपिसोड में देखा जाएगा, इनको लेने आएगी। इस एपिसोड के एंड पे हम देखते हैं उस विच को जो एडविन, चार्ल्स और क्रिस्टल को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाती है। वो अपने पालतू और शैतानी कव्वे मॉन्टी को मार के उसको इंसानी शक्ल दे देती है। वो उसको इंसानी शक्ल इसीलिए देती है कि ये एडविन, चार्ल्स और क्रिस्टल को भटका सके। विच ये बात अच्छे से जानती है कि एडविन, चार्ल्स और क्रिस्टल विच को कोई बुरे काम करने नहीं देंगे, क्योंकि विच लंबी उम्र और जवान रहने के लिए मासूम बच्चों को खाती है और ये काम एडविन, चार्ल्स और क्रिस्टल अपने होते हुए इसको कभी करने नहीं देंगे। तो ये एडविन, चार्ल्स और क्रिस्टल के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाती है। हम इसकी नेक्स्ट एपिसोड में ही देखेंगे कि उसका शैतानी कव्वा इनको मिलेगा और इनसे दोस्ती करने की कोशिश करेगा और वो विच को इनके बारे में सारी खबरें देगा। और हम इसमें ये देखेंगे कि डैड इनको अपने साथ ले जाने आएगी। तो इसकी नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब इनके पीछे डैड भी पड़ गई है और विच भी। पहले जहां एडविन, चार्ल्स और क्रिस्टल थे, अब उनके साथ निको भी मिल गई है, क्योंकि निको भी इनकी तरह एक बहुत स्पेशल लड़की है जो भूतों को देख सकती है। हम अब इसकी नेक्स्ट एपिसोड में बहुत और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। तो ये सब देखने के लिए हम सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।